प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। हर साल झारखंड सरकार कई परीक्षाएं कराती है जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 साल बीत जाने के बावजूद भी उन परीक्षाओं का कोई परिणाम नहीं निकलता है, या उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाती है, या फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। दरअसल हमसे कई लोगों ने यह आग्रह किया था कि हम इस विषय पर अपनी आवाज उठाकर लोगों को न्याय दिलाएं तथा बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे हैं उसे खत्म किया जाए। हम बात कर रहे हैं JTET 2016 में हुए परीक्षाओं की, जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल आया है। साथ ही कई बार स्टूडेंट्स ने रांची के मोराबादी मैदान में बैठकर धरना प्रदर्शन किया था। 15 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला, जिससे उन्हें यह उम्मीद थी कि हेमंत सरकार उनके बीच आएगी तथा उनकी समस्याओं को सुनेगी और उसका हल करेगी, लेकिन हर बार की तरह झारखंड सरकार ने उसे अनदेखा कर दिया। कई बार झारखंड सरकार और इन स्टूडेंट्स के बीच में ट्विटर के माध्यम से भी वॉर हुआ, जिसमें हेमंत सरकार राज्य के शिक्षा मंत्री को किसी उपलब्धि में बधाई दे रहे थे, जिसको देखते हुए एक स्टूडेंट ने एक ट्वीट किया कि देखिए आपके राज्य की शिक्षा नीति कैसी है, तथा झारखंड सरकार को आईना दिखाया। इतना ही नहीं, जब बात हद से आगे बढ़ने लगी तो अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम भी चलाया कि राष्ट्रपति हमें बचा लीजिए। उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि या तो उन्हें नौकरी दी जाए या तो फिर मृत्यु दंड दे दिया जाए। साथ ही उस पत्र में उन लोगों ने ये भी बताया कि वो किस प्रकार से कोर्ट, कानून और सरकार और कचहरी के बीच में पिस रहे हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थी नेहा परवीन, अमन शाह, कुंदन कुमार, आलोक यादव, गौरव सिन्हा आदि ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2017 में कुल 3088 पदों के लिए पंचायत सचिव तथा निम्न वर्गीय क्लर्क का विज्ञापन दिया था, जिसके बाद बहाली वगैरह की जो प्रक्रिया होती है वो 2019 में हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी 2017 से लेकर अभी तक इसका परिणाम नहीं आया है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इस केस से लंबित होने के कारण राज्य में होने वाली अन्य जो भी भर्ती है, जो भी बहाली प्रक्रिया है, वो सब स्थगित हुई पड़ी है, वो सब रुकी पड़ी है या किसी कारणवश टल रही है। कई बार अभ्यर्थियों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की कि जल्द से जल्द परिणाम इसका निकाला जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने सभी जिलों में चल रही प्रक्रिया विधि को उस पर रोक लगा दी और इसे स्थगित कर दिया। अतः इन सब को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से कानूनी और सभी सरकारी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने की गुहार लगाई है और साथ ही परीक्षा परिणाम भी जल्द से जल्द निकालने का आवेदन दिया है कि ताकि उन्हें ज्यादा समय तक इस बेरोजगारी से ना जूझना पड़े। साथ ही लोगों के मन में ये भी एक भय पैदा कर रहा है कि कोरोना काल में जहां अगले कुछ समय तक कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी या फिर जो भी पास हुए अभ्यर्थी हैं वो अपने घर पे बैठकर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनके मन में ये विषय उठता है कि आखिर वो कब तक बेरोजगार बैठे रहेंगे। इन सबको देखते हुए उन लोगों ने पहले झारखंड सरकार से अपील की, जब वहां पे बात नहीं बनी तो राष्ट्रपति से उन्होंने इस बात की गुहार लगाई। थक चुके हैं सर, सब नहीं होता है, नहीं है सर, हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी कि मैं इस तरह से प्रोटेस्ट करूं, इस तरह से चिल्लाऊं, इस तरह से फ्रस्ट्रेट हूं। मैंने इसके लिए पढ़ाई नहीं की थी। मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना। मैं थक चुकी हूँ सर, थक चुके हैं हम लोग। क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? आप बताइए, अगर आज मैं इस तरह से टूट जाते हैं हम लोग और हमारा कुछ नहीं होता है सर, तो कौन बाप हिम्मत कर पाएगा अपनी बेटी को इस तरह से पढ़ाने का? आप जवाब दीजिए, कौन बाप हिम्मत कर पाएगा? क्या गलती है मेरे फादर की या बाकियों के फादर की? वो तो यही सोच के पढ़ाते हैं ना कि हमारा बच्चा कुछ करेगा। सर हमारी क्या गलती है? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। आज जो है शहरी क्षेत्र जामताड़ा में निकुद्दीन हांसदा सर जी पदस्थापित थे और 21 तारीख जो उच्च न्यायालय में जो न्याय आदेश आया है उससे काफ़ी टेंशन में थे, जिस कारण वे सदमा में थे और बीमार हो गए। और नतीजातन है कि आज है कि अंततोगत्वा उनको मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक 2.5 साल के और एक 6 महीने के बच्चे हैं, पत्नी हैं, माँ बाप हैं। बड़ा स्थिति खराब है। हम लोग सभी नवोदित शिक्षक आए हुए हैं, अपने स्तर से भी मदद किए हुए हैं और देख सकते हैं जितना हो सके हम लोग करेंगे। और सरकार से भी मांग करते हैं कि उन्हें आवश्यक सुविधा दें और तत्काल पेंशन की व्यवस्था
और अनुकंपा में नौकरी दे, सरकार से मांग है ये।